हे जिज्ञासु, तुम्हारे डिमांड पर आज हम फिर आ गए कबीर साहब के दोहों का मतलब समझाने। लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में, शायद ऐसे जैसे पहले कभी ना सुना हो, जो बिल्कुल अकल्पनीय हो, ताकि यह बातें सिर्फ ज्ञान बनकर ना रह जाए बल्कि अंदर तक असर करे। तो शुरुआत करते हैं इस दोहे से। हे जिज्ञासु, कबीर साहिब लिखते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन से तो मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगना केवल हाथ फैलाना नहीं है, मांगना आत्मा का गिर जाना है। कबीर यहाँ किसी साधारण भिक्षा की बात नहीं कर रहे, वह उस भीतर के गिरे हुए पन की बात कर रहे हैं, जहां आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है और हाथ फैला देती है प्रशंसा के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए। जबकि आत्मा स्वयं परिपूर्ण है, वह सच्चिदानंद है, प्रेम उसका स्वभाव है, शांति उसका मूल है। मांगना एक भिक्षा नहीं, एक आत्महत्या है। तुम हर दिन मांग रहे हो, कभी दूसरों की स्वीकृति, कभी समाज की सराहना, कभी रिश्तों में अपनापन। तुम सोचते हो मैं जी रहा हूं, पर कबीर कहते हैं तुम मर रहे हो। हर बार जब तुम बाहर से कुछ पाने की आशा करते हो, तो तुम भीतर खुद को गवा रहे होते हो। जो मांग रहा है वह जान नहीं रहा कि जिसके सामने खड़ा है वह भी उतना ही खोया हुआ है। तुम अंधे से रोशनी मांग रहे हो और वह अंधा किसी और अंधे से। यही सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और कबीर काट देते हैं इस भ्रम को। मांगने से मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि मरकर तुम उस झूठ से मुक्त हो जाते हो जिसे तुम सम्मान, संतोष, प्रेम का नाम दे रहे थे, लेकिन वह सिर्फ भीख थी। तो हे ब्रह्म स्वरूप, अब क्या करना है? अब रुको, अपने आप से पूछो, क्या मैं जिंदा हूं या एक भिखारी की तरह जी रहा हूं? अगर जवाब भीतर चुभता है तो वही चुभन तुम्हारा पहला जागरण है, यह जानने के लिए कि जो तुम मांग रहे हो वही तो आत्मा के गुण है। तुम अधूरे नहीं, तुम पूर्ण हो। इसलिए जो तुम मांग रहे हो वही तुम बन जाओ। फिर तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम देने वाले बन जाओगे, खुद ब खुद देने वाले। तुम्हें देना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम देते रहोगे। अब भी अगर तुमने मांगना बंद कर दिया तो तुम खुद को पा सकते हो, वरना तुम पूरी जिंदगी संसार से मांगते रहोगे और अंत में खाली ही जाओगे। हे दिव्य आत्माओं, फिर आगे कबीर साहिब लिखते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरोवर जीव पत्ती झड़े, बहुरी लागे न डाल। हे ब्रह्म स्वरूप संतो, तुम्हारा यह शरीर एक साधारण शरीर नहीं है। यह सिर्फ कोई हड्डी, मांस और खून का ढांचा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने खुद को एक बार फिर शरीर में बदल कर देखा है कि क्या वह खुद को जान पाएगा। हर मनुष्य एक प्रयोग है, हर जन्म एक संभावना कि शायद इस बार कोई पहचान ले खुद को, कि शायद इस बार कोई खुद के पार चला जाए। लेकिन तुम इस प्रयोग को मजाक बना बैठे हो। तुमने जीवन को सिर्फ इच्छाओं की दुकान बना डाला और अब भी समझ नहीं रहे कि जो मिला है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। कबीर कह रहे हैं यह देह, यह अवसर, यह चेतना एक बार मिली है और अब नहीं दोहराई जाएगी। तुम सोचते हो मैं फिर जन्म लूंगा, लेकिन सुनो, हर पत्ता जो गिरता है वह फिर कभी उस डाल पर नहीं लौटता। वह मिट्टी बनता है और मिट्टी से क्या फिर वही पत्ता बनता है? नहीं बनता। वह मिट्टी अब किसी और रूप में उठेगी, पर जो तुम हो वो फिर कभी नहीं होगा। तो हे पार्थ, अब क्या करना है? अब तुम दो ही रास्तों पर खड़े हो। या तो इस क्षण को पहचानो और उस दिशा में बढ़ो जहां अपने को खोकर खुद को पाया जा सके, या अपनी ही बनाई शोर, ख्वाहिशों और भ्रम में धीरे धीरे उस पत्ते की तरह गिर जाओ जिसका लौटना मुमकिन ही नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद यह आखिरी अवसर हो और तुम सोते रह गए? अब फैसला तुम्हारा है, जाग जाओ या मिट जाओ। अब इस दोहे में कबीर साहब जो लिखते हैं, अगर इसे समझे बिना चलेगे तो तुम जीवन के सार को समझने से चूक जाओगे। आगे लिखते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। तुम आए हो और अब जाओगे, चाहे तुम राजा हो या फिर रंक, फकीर हो या फिर बादशाह, यहाँ कोई नहीं रुका।
और कोई नहीं रुकेगा। पर फर्क है, बहुत गहरा फर्क। एक वही जाएगा जो जागा है, बाकी सब ले जाए जाएंगे घसीटते हुए, बंधे हुए, बेसुध। एक जाएगा सिंहासन पर बैठकर, गर्व नहीं गौरव के साथ, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया, पहचान लिया। वह जानता है मृत्यु अंत नहीं है, वह सिर्फ एक द्वार है। बाकी सब जिन्होंने जीवन को बस भोगा, जिन्होंने सिर्फ पैसा, नाम, शरीर, सत्ता को ही सब कुछ समझा, वह जंजीरों में बंद कर ले जाए जाएंगे। जैसे कोई अपराधी जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो और वह जंजीरें दिखाई नहीं देती। वह लोभ की है, मोह की है, घमंड की है। तुम सोचते हो तुम आजाद हो, नहीं, तुम गुलाम हो अपनी इच्छाओं के। तो हे जिज्ञासु, अब क्या करना है? अब निर्णय का क्षण है। क्या तुम जाग कर अपनी मृत्यु को सिंहासन बनाओगे, या नींद में ही जंजीरों के साथ घसीटते जाओगे? मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कैसे मरोगे यह अभी तय होगा। इसी क्षण अभी वक्त है, जग जाओ हे पार्थ। इस दोहे में कबीर साहब तुम्हारे अंधेपन के भ्रम तोड़ते हुए लिखते हैं, कबीरा तेनर अंधे गुरु को कहते ठोर, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तुम्हारी आंखें खुली है पर तुम देख नहीं सकते, तुम सुनते हो पर समझ नहीं सकते, तुम पढ़ते हो पर उसका अर्थ नहीं जानते। इसलिए कबीर कहते हैं तुम अंधे हो, तुम भगवान की तलाश में भागते हो। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गंगा स्नान, व्रत, उपवास, पर क्या कभी खुद से पूछा कि भगवान का असली ठिकाना कहाँ है? गुरु के पास। क्यों? क्योंकि अगर भगवान तुमसे रूठ भी जाए तो गुरु तुम्हें संभाल सकता है, गुरु तुम्हें राह दिखा सकता है, गुरु तुम्हें फिर से जोड़ सकता है। पर अगर गुरु ही तुमसे रूठ गया तो तुम पूरी तरह खो जाओगे। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें सही राह दिखाई गई पर तुमने नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार किसी अनुभवी इंसान ने तुम्हें चेताया पर तुमने अपने अहंकार में अनसुना कर दिया। कितनी बार गुरु मिला पर तुमने उसकी जगह भगवान को ज्यादा महत्व दिया और फिर गिर गए, फिर भटके, फिर पछताए। अगर तुम्हें लगता है कि केवल ईश्वर तुम्हें बचा लेगा तो जाओ, बिना नाव के समुद्र पार करने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, तुम्हें डूबने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर एक नाविक तुम्हारे साथ हो तो वही समुद्र तुम्हें पार करा देगा। गुरु वही नाविक है। भगवान मिले या ना मिले, पर गुरु अगर है तो मंजिल तय है। तो दिव्य आत्मा, अब क्या करना है? अब भी तुम्हारी आंखें बंद रही तो जीवन की ठोकरें तुम्हें जबरदस्ती जगा देंगी। अब भी अगर तुम गुरु की कीमत नहीं समझे तो अंधेरे में भटकते रहोगे। अब फैसला तुम्हारा है, गुरु को अपनाकर उजाले में चलोगे या अंधे बने रहकर ठोकरें खाते रहोगे। अब आगे इस दोहे में कबीर साहब तुम्हारे सारे दुखों का कारण बताते हुए लिख रहे हैं, जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग। कहे कबीर यह क्यों मिटे चारों धीरज रोग। सुनो ध्यान से, तुम्हारी हर मुसीबत, हर बेचैनी, हर पीड़ा का जनक कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा मैं, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहम, यही सबसे बड़ा रोग है। जिस दिन से तुमने यह मान लिया कि मैं कुछ हूं, उसी दिन से परमात्मा का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गया। क्योंकि जहां मैं है वहां वो नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है रोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, नहीं, तुम्हारा अपना मैं ही जो हर बात को चोट बना देता है। तुम्हारे भीतर एक तख्त है जिस पर तुम खुद को राजा मान बैठे हो, और जब भी कोई तुम्हारे इस ताज को हिलाता है तुम दुखी हो जाते हो। फिर कबीर कहते हैं, जहां संशय है वहां परमात्मा का कोई प्रवेश नहीं। जिसे परमात्मा पर संशय है वह कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, सच्चा समर्पण नहीं कर सकता, सच्चा अनुभव नहीं कर सकता। उसका जीवन बस अनुमान और डर बनकर रह जाता है। कबीर पूछते हैं, यह रोग मिटेंगे कैसे? तुमने उसे धैर्य नाम दे दिया है, धैर्य, पर असल में यह तुम्हारी आत्मा की बीमारी है। तुम्हें डर है खुद को खोने का, इसलिए तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा और खो रहे हो, मरते जा रहे हो बिना जिए। तो हे पार्थ, अब क्या करना है? अब भी अगर तुम अपने मैं को संभाल कर बैठे हो तो जान लो यह मैं ही तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा।
तुम्हें कोई और नहीं मिटा रहा, तुम खुद अपने ही भीतर से सड़ रहे हो। अब फैसला करो, गिरा दो इस मैं को, इस संशय को, इस जहर को, या फिर तैयार रहो भीतर से पूरी तरह गल जाने के लिए। या तो अभी मर जाओ और नए होकर जियो, या धीरे धीरे मरते रहो बिना कभी जिए। अब या तो जलो या जागो, बीच का कोई रास्ता नहीं बचा। अंत में अब इस दोहे में कबीर साहिब तुम्हें गफलत की नींद से उठने का आदेश दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसानी छाण के नाम रसायन लाग। तुम मरे हुए हो, बस तुम्हें खबर नहीं। तुम्हारी आंखें खुली है फिर भी तुम अंधे हो। तुम सांस ले रहे हो फिर भी मरे हुए हो। तुम चलते फिरते हो, बोलते हो, हंसते हो, रोते हो, पर भीतर कुछ भी जिंदा नहीं है। तुम्हारा जीवन एक झूठ है, एक भ्रम है, एक गहरी नींद है। हर दिन वही दोहराओ, सुबह उठो, भागो, कमाओ, झगड़ो, चिंता करो, सो जाओ, फिर अगले दिन वही नाटक। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, नहीं, तुम बस घिसट रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो। कबीर तुम्हें झंझोड़ रहे हैं, उठो, क्योंकि यह नींद आराम की नहीं, मौत की है। यह आलस्य नहीं, अंधकार है। तुम सोते रहोगे तो एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, बिना यह जाने कि तुम कौन थे, बिना यह समझे कि तुम यहाँ क्यों आए थे। अब सोचो, कितनी बार तुम्हें सच दिखा पर तुमने अनदेखा किया। कितनी बार तुम्हारे भीतर की आवाज चीखी पर तुमने उसे दबा दिया। कितनी बार तुम्हें लगा कि यह जीवन, यह दौड़ भाग, यह पागलपन बेमानी है, पर फिर भी तुम उसमें उलझे रहे। और अब भी तुम सो रहे हो। अब भी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। अब भी तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, पर एक दिन अचानक सब खत्म हो जाएगा और तब तुम पछताओगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हे परमात्मा स्वरूप मनुष्यों, अब क्या करना है? अब भी सोते रहना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। तुम वैसे ही घिसटते रहोगे और अंत में गुमनामी में खो जाओगे। लेकिन अगर जागने की हिम्मत है तो पहला कदम उठाओ, इस भ्रम को तोड़ो, इस नकली नसों से बाहर निकलो। जो भी कर रहे हो रुक जाओ और पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों कर रहा हूं? अगर यह सवाल भीतर गूंज गया तो समझ लो नींद अब टूटने वाली है, वरना लाखों जन्म के बाद मिले इस जन्म को भी आप सोते हुए गवा दोगे।